में ही स्वाद आ रहा है। तो ये प्रेम है, वो प्रेम है। माठ साहब का जो दूध पिला रहे हैं, मैं पीता कभी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं चल रहा दूध जाता है। वो प्रेम है, प्रेम है। तो प्रेम ही सब कुछ है जीवन में, इसलिए प्रेम वक्त व्यवहार करते रहो। कथा जी का शुभारंभ कर रहा हूं। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, रोज ये कहते हो कि वहां नरक में जाना पड़ेगा, वहां नरक में जाना पड़ेगा, ये नरक कहां पर है? इनका नाम भी तो बताओ, यहाँ क्या क्या होता है? नरका नाम भगवान किम देश विशेष। ये नरक कहीं सी देश में है क्या, विदेश में है, कहां पर है ये? इनका वर्णन सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, नरक ब्रह्मांड के अंदर ही दक्षिण दिशा में है। वैसे तो असंख्य नरक है, लेकिन 28 नरक प्रमुख हैं जहां जीव अपने कर्मानुसार दंड पाते हैं। निषेक गर्भ जन्मानि बालको मार्य यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु त्वस्था तनोर्नवा। निषेक गर्भ जन्मानि, निषेक गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 9 अवस्थाएं होती हैं। मृत्यु से पूर्व की जो पहली अवस्था है उसे क्या कहते हैं? बुढ़ापा। बुढ़ापा के बाद ही तो मृत्यु है। इसे प्रायश्चित अवस्था भी कहते हैं कि जो हमने जीवन में पाप कर्म किया है वो बुढ़ापे में आदमी प्रायश्चित करता है। जाने अनजाने में जितने भी पाप कर्म किए हैं, इस अवस्था में आकर उसको प्रायश्चित कर लेना भी चाहिए और करता भी है। और इस अवस्था से डरते भी सब हैं कि बुढ़ापा ना आए। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता और ना ही कोई मृत्यु चाहता है कि हमारी, यहां से कोई नहीं जाना चाहता। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि परीक्षित, एक गांव में बूढ़े बाबा, उम्र हो गई 80-90 साल, और अपनी खेती का काम कर रहे थे जंगल में। अब नारद मुनि तो विचरते ही रहते हैं, मृत्यु लोक में आ गए, बूढ़े बाबा के पास पहुंच गए। बूढ़े बाबा ने देखा कोई महात्मा संत आए हैं, प्रणाम किया। कौन हो आप? पहले ही देखे थे, पहले कभी देखा नहीं। तो कहा नारद जी ने कि मैं नारद हूं। नारद का नाम सुना है? बोले हाँ। अहो भाग्य मेरे, आप आए। प्रणाम किया, चरण वंदना की, बैठिए पधारिए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आप आए, वाह। नारद जी ने कहा कि मैं किसी कार्य से आया हूं आपके पास। बोले क्या कार्य है बताओ? बोले कार्य यह है कि 70-80-90 साल की अवस्था हो गई, बुढ़ापा तुमको आ गया, घर परिवार भरा हुआ है, स्वर्ग के द्वार खुले हैं, अगर चलना चाहते हो तो चलो। तो वृद्ध बाबा ने कहा कि बड़ी सुंदर बात कही आपने नारद जी, मेरा उद्धार करने के लिए किसी ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है आपको, लेकिन एक जरा सी कामना है मन के अंदर। बोले क्या? एक पुत्र का विवाह रह गया, उसका विवाह और देख लूं और बस फिर ही होगी, फिर कुछ काम नहीं। अच्छा चलो। नारद जी ने कहा तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे पास आए थे, चलो या मत चलो, कोई बात नहीं। अब घूम फिर कर 1 वर्ष बीत गया। बाबा जी वहीं अपनी कुएं पर बैठे अपना घास खोद रहे, नारद जी फिर वहीं पहुंचे। प्रणाम क्या? ओ अरे महात्मा जी, अरे नारद जी प्रणाम आपको। वाह वाह वाह, ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि मेरे पुत्र का ही विवाह हो गया है। अच्छा विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया। तो बोले चलो, अब भी द्वार खुले हैं? अब भी द्वार खुले? बोले हाँ। बोले एक कामना और थी। बोले क्या? कि पोता और हो जाए, उसका मुंह और देख लो और बस फिर मैं फ्री भी। नारद जी ने कहा तुम्हारी इच्छा, चलो कोई बात नहीं, मत जाओ। नारद जी चले गए। अब 1 वर्ष के बाद फिर नारद जी पहुंचते हैं तो बाबा जी वही अपना, अब शरीर और जर्जर हो गया, खटिया पर बैठे हैं, अब तो घास भी खोदनी बंद कर दी। प्रणाम क्या? ओ अरे नारद जी, बड़ा सौभाग्य है मेरा, तो हर वर्ष दर्शन देने आ जाते हो। वाह, आनंद आ गया है, और आपकी कृपा से मेरा पोता भी हो गया। पोता हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले अब भी द्वार खुले हैं, चलना चाहते हो? तो बाबा ने कहा अब भी खुले हैं? बोले हाँ। ओहो, चलता तो सही, एक कामना और रह गई। बोले क्या? इस पोते का विवाह और दे दिया।
इस पोते का विवाह आपको आशीर्वाद ही ऐसा देकर जा रहा हो कि कोई विघ्न नहीं आ रहा, समय पर काम बीत रहे हैं सब हैं। कोई बात नहीं, नारद जी ने कहा तू जाने और तेरा काम जाने, चले। अब नारद जी किसी चक्कर में थे ही। 20 वर्ष के बाद नारद जी ने फिर चक्कर काटा तो बाबा बिल्कुल खाट पर चेत पड़े हैं। अब तो हैं, अब तो ना उठा जा रहा और ना बैठा जा रहा, लेकिन ध्यान सब कुछ है। बाबा जी को देखा, अरे अरे बाबा जी बड़े दिनों में चक्कर लगाया, आप तो पहले हर वर्ष आ रहे थे हैं। बोले बताओ पोते का विवाह हो गया? बोले हाँ हाँ, अरे आशीर्वाद ही ऐसा देकर जा रहे हो, सब काम मेरे संपूर्ण हो गए, पोते का विवाह भी हो गया। अच्छा तो अब भी द्वार खुले हैं? बोले अच्छा 20 साल से खुल ही रहे हैं द्वार, बंद बिल्कुल ना हुए हैं? अब भी खुले हैं? बिल्कुल हाँ खुले हैं। चलना चाहते हो तो चलो। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि नारद जी जरा खाट पर बैठ जाओ मेरे पास, को यहाँ को इतना बड़ा गांव है, 2-2.5 हजार के वोट हैं हमारे गांव में हैं, और तुम्हें मैं ही बुढ़ा दिखाई दूं जो चलो और हर साल के साल मेरे धोरे आ जाओ तुम इस गांव में कोई और बुढ़ा दिखाई ना दे रही है? यहाँ तो ठाट से बीत रही है, बहुए रोटी दे रही है, 3-3 टाइम खा रहा हूँ, पराठे मार रहा हूँ दही के साथ, ऊपर से मट्ठा भी और मिल जाता है, आनंद से कट रही। किसी और को देख लो बटेरे बुढ़े गाँव में घूम रहे, अंडे फिर मेरे धीरे को चल देता। तो जाना कोई नहीं चाहता यहाँ से, लेकिन मृत्यु केश पकड़े खड़ी है, वो छोड़ेगी नहीं, उसने केश पकड़ रखे हैं। और जो धर्म की अवहेलना करते हैं, धर्म के नाम पर ढिंडोरा पीटते हैं, अधर्म का ढिंडोरा पीटते हैं, वो इसी अवस्था में आकर अपने पाप का प्रायश्चित भी करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जब रोग से मूर्छित होकर मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ आदमी, सगे संबंधी चारों तरफ खाट के पड़े रहते हैं, तो आंसू निकलते हैं उस व्यक्ति के, उसके अलावा कुछ नहीं होता, आंसू निकलते हैं। धर्म क्या है? दूत, यम के दूत अपना पाश और दंड लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मरणासन व्यक्ति कांपने लगता उन दूतों को देखकर। यम दूतौ तदा प्राप्तौ भीमं संरक्षेम। यम दूतों को देखकर, उन्हें देखकर मल मूत्र त्यागने लगता है। अब यमदूत क्या करते हैं कि प्राण खींचना शुरू करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये 2 शरीर हैं, और जब यमदूत प्राण खींचते हैं तो ऐसे होता है जैसे कोई कागज फटता है, चिपका हुआ है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से। और जब वो प्राण खींचते हैं तो वो इतनी वेदना होती है जैसे 100 बिच्छू के काटने पर वेदना होती है। बस इसी का नाम भजन है कि हम वो भजन करें कि वो वेदना हमें ना हो। प्रभु ये प्राण ऐसे ही निकल जाएं तो वो वेदना हमें ना हो। यही भजन भगवान से किया जाए। सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है, मैं नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना, सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को, कि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अंगूठे मात्र का हो जाता है। उसको यातना देह कहते हैं। उसका रूप वही रहता है, आंख नाक सब कुछ वही रहती है, हाथ पैर वैसे ही रहते हैं, लेकिन उसका जो आकार है वो अंगूठे के बराबर हो जाता है। और उसको सब कुछ ज्ञान होता है, सब कुछ पता रहता है उसको। कहते ना कि मरने के बाद किसने देखा कौन कहाँ है, मरने के बाद ही तो पता चलता है, उससे पहले कहाँ पता चलता है। जब वो अंगूठे मात्र का हो जाता है उसे सब कुछ पता रहता है। ये मेरा बाप खड़ा है, ये मेरी माँ खड़ी है, ये मेरी पत्नी खड़ी है, ये मेरा भाई, सब कुछ पता रहता है उसको। अब यम के दूत क्या करते हैं कि उस यातना देह को अपने दंड से पीटते पीटते मारते मारते यमलोक ले जाते। यमलोक जाने के 4 मार्ग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो धार्मिक पुरुष होते हैं वो पूर्व और पश्चिम के जाते हैं, उत्तर के मार्ग से जाते हैं, और जो अधार्मिक होते हैं वो दक्षिण के मार्ग से जाते हैं। और अधार्मिक पुरुष को ही यम के जो दूत हैं वो पीटते हुए ले जाते हैं। 12 दिन लगते हैं पहुंचने में। मरने के बाद आज मृत्यु हुई तो आज से 12 दिन लगेंगे। 12 दिन तक पीटते पीटते यम के दूत यमलोक ले जाते हैं। 12 दिन, और वो 12 दिन में ही प्राणी मुड़ मुड़ कर अपने परिवार वालों की ओर देखता है कि उसने, जिनके लिए मैंने रात दिन कमाया, झूठ बोला, सच बोला है, इनका पालन पोषण, वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो रात पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। इसलिए तर्पण पिंड आदि अवश्य करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए।
12 दिन भी नहीं पूरे होने देते। पंडित जी 7 दिन की आरती करो। अरे 12 दिन तो उसे पहुंचने में लग रहे हैं, 12 दिन तो उसे तुम उसके नाम का पिंड दो, उसके नाम का ग्रास दो, उसके नाम का तर्पण करो, और तुम 7 दिन में सब काम निपटा देते हो। 1 साल का एक काम निपटा देते हो, वर्षी भी 7 दिन में कर देते हो। मनमानी चल रही है अपना, जो होगा सो देखा जाएगा, परेशानी ना हो कुछ बस। 2 भद्र पुरुष रात मेरे पास आए थे, कहा पंडित जी एक बात है मन में, मोहनी बताओ। बोले क्या नवदुर्गों में विवाह उचित है, विवाह हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, कौन कह रहा है? बोले लोग करते हैं, मैंने करने दो, इसका कोई विलास थोड़ी ही है? अपनी बात कहने का और अपने मनमानी करने का सबको अधिकार है, कोई भी कुछ करता रहो, उसकी कोई रोक टोक थोड़ी है, लेकिन ये अनुचित है। बोले क्यों? मैंने कहा वो इसलिए कि आज तक जितने भी पंचांग करता है, जिन्होंने पंचांग बनाया है, 100 वर्ष पहले उठाकर देख लो, आज तक इन नवदुर्गों में कभी साया नहीं होता। पहली बात, कभी साया नहीं, चाहे वो अक्टूबर वाले नवदुर्ग हो, चाहे वो मार्च के नवदुर्ग, कभी साया नहीं होता। जो पंचांग बना रहा है वो हमसे ज्यादा विद्वान है। अगर नवदुर्गों में विवाह होता, उचित होता, तो वो साया नहीं रखता, अवश्य रखता। दूसरी बात, ये 9 दिन कल बताऊंगा कि नवदुर्गे क्यों मनाए जाते हैं और कब से प्रथा चली। 9 दिन मां भगवती की आराधना करने के लिए बने हैं, ना कि भोग विलास करने के लिए बने हैं। जब विवाह होगा तो भोग विलास होगा, इसलिए पाप लगेगा, और जब पाप लगेगा तो हमारी जो संतानें पैदा होंगी वो विकृति होगी उनके बुद्धि में, वो बुद्धि बिगड़ी हुई होगी। फिर पंडित जी क्या करेंगे? अरे लो पंडित जी देखना इसकी जन्म पत्री, इसकी तो बुद्धि बिगड़ी होगी। सब कुछ उल्टा, बस ये कह देते खुले दिन है। अरे खुले दिन काहे के भैया? कोई दरवाजे खोल दिए क्या किसी ने? कहीं गेट बंद थे किसी चीज के? काहे के खुले दिन है? अरे 9 दिन है, माँ भगवती की आराधना करने के दिन है, बस ये खुले दिन है। वो तो तुम रोज भी आराधना करो तो भी खुले दिन है। इसलिए ये अनुचित कार्य कभी मत करो, गलत दिशा निर्देश किसी को मत दो। मैं तो अपने पंडितों से भी यही कहता हूं कि नवदुर्गों में अगर कोई विवाह सुझाने आए, कह दे पंडित जी नवदुर्गों की तारीख बता दो, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दो कि भैया कोई तारीख हमारे पत्रे में नहीं है, किसी और से लिखवा। जब हम सही दिशा निर्देश नहीं देंगे तो आप लोग जैसा हम कहेंगे वैसा ही तो मानोगे। तो इसलिए ये अनुचित कार्य, उचित कार्य करो, उल्टा सीधा काम मत करो, अपनी मनमानी मत करो। मरने वाले की 12 दिन तक पिंडदान, तर्पण इत्यादि जो उसके कर्म होते हैं वो करो, तब 13वें दिन उसकी आरती करो, ब्रह्मभोज कराओ। वरना तो उसको तो पीड़ा होती है, उसकी तो सदगति कभी होगी नहीं, और जब उसकी सदगति नहीं होगी तो वो तुम्हारी भी सदगति नहीं होने देगा। धुंधुकारी गोकर्ण जी को लिपट रहा है रात में, मैंने कथा सुनाई थी है, कभी गधा बनकर है, कभी कुछ बनकर रात में परेशान कर रहा, लेकिन वो गोकर्ण थे, हम गोकर्ण नहीं है। उन्हें साक्षात भगवान सूर्य नारायण उनके गुरु थे, तो उनके अंदर सामर्थ्य थी, उन्होंने जल का छींटा मार दिया और पूछ लिया रे तू कौन है? और कोई हमारा ही प्रेत योनि में हमें लिपटे तो क्या होगा? हम तो गोकर्ण नहीं, हमारे अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है, तो क्या होगा? तो यही होगा ही। महाराज जी रात तो बड़ा डर लगा है, बड़ा दिखाई दिया है, यही होगा और क्या होगा। तो सदगति जाने वाले की हो ये प्रयत्न करना चाहिए। सुखदेव कह रहे हैं कि 12 दिन में वहां पर पहुंचता है, नाना प्रकार के अपने कर्मों अनुसार भोग भोग कर पुनः पृथ्वी पर देह पाकर लूला, लंगड़ा, अपाहिज, रोगी, शौकी, दरिद्रता का जीवन व्यतीत करता है। जो लोग ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ नहीं होता, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जो जन्मांध अंधे हैं, जो जन्म से अंधे हैं, उन्होंने इस जन्म में आते ही कौन सा ऐसा कर्म कर लिया जो अंधा बन गया? जो जन्म से अपाहिज है, उन्होंने आते ही ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो अपाहिज बना? कोई पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आया है तो ही तो बना। पूर्व जन्म का कोई संस्कार बिगड़ा था तभी तो अंधा बना। इसलिए पूर्व जन्म है, सुनिश्चित है ये।
कोई दरिद्री है तो पूर्व जन्म का कोई संस्कार है जो अपना जीवन दरिद्री में बिता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित 28 नरक हैं। पहला नरक है तामिस, जो किसी के धन या किसी की स्त्री का हरण करता है उसे यहां भेजा जाता है। यह अंधकार ही अंधकार है, अंधकार में फेंक दिया जाता है उसको। दूसरा है अंतामिस, तू मेरी शिष्या है, मेरी बहन है, यह कहकर उसे भोगता है, उसे इस नरक में भेजा जाता है। रौरव, जो अहंकार पूर्वक दूसरों को कष्ट देता है उसे यहां पर भेजा जाता है। ध्यान से सुनना। महारौरव, जो भयंकर मांसाहारी जीव हैं, जो इनकी मांस खाते हैं। देखिए, हमसे अच्छा धर्म का पालन तो पशु करते हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है। पशु को कोई प्रवचन देता है क्या? क्यों नहीं दिया जाता? वो अपने धर्म का पालन। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। तो धर्म का पालन पशु करते हैं, इसलिए उन्हें प्रवचन नहीं दिया जाता, और हम धर्म का पालन नहीं करते इसलिए हमें प्रवचन दिया जाता है। गाय के आगे अगर मांस रख दो तो खाएगी क्या? कितने दिन की भूखी हो, खा नहीं सकती हैं? शेर के आगे हरी हरी घास रख दो, खाएगा क्या? कितना दिन का भूखा हो, खा नहीं सकता। वो अपने धर्म पर अडिग है। जो भगवान ने जिसे भेज दिया कि तुझे यही खाना है, वो यही खाएगा हैं? और मनुष्य, उसके आगे कुछ भी रख दो, कुछ भी, रोटी दे दो तो हैं, पनीर दे दो तो, मुर्गा दे दो तो, बकरा दे दो तो हजम है सब पेट में। फैक्ट्री बहुत अच्छी लगी हुई है अंदर हैं? लेकिन विचार करो इस बात पर कि परमात्मा ने शेर भेजा कि तुझे मांस ही खाना है, तो वो घास नहीं खाता, वो मांस ही खाता। उसके जो दांत हैं, जो देखिए जिनके नुकीले दांत होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। गाय के दांत नुकीले होते हैं क्या? नहीं होते ना, गाय मांस नहीं खाती। जितने भी नुकीले दांत, कुत्ते के नुकीले दांत होते हैं तो खाता है? शेर के नुकीले दांत हैं, मांस खाता है। और मनुष्य के, तुम्हारे नुकीले दांत हैं क्या? तो तुम क्यों मांस खाते हो भाई? किसने बताया तुमको? दो कुत्तों में झगड़ा चल रहा था, झगड़ा हो गया कुत्तों में, तो एक ने कहा झगड़ा कुत्तों में ही होता है, और कहा किसमें होता है? झगड़ा कुत्तों में ही होता है। लड़ रहे थे, एक कहीं से बाहर आया, वो समूह में मिलना चाह रहा था, उन्हें मना करता, यहाँ से भाग, यहाँ से
हम तुझे अपने समूह में मिलने नहीं देंगे। भगा दिया अपने क्षेत्र से, आ मत जाना दोबारा। लेकिन कुत्ता है, कल फिर आ गया। अब जैसे ही कल आया फिर इकट्ठे हो गए। आया कैसे तू है? मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन अपने समूह में मिलने नहीं देंगे, क्यों? अपने धर्म के पक्के हैं, अपने धर्म के पक्के हैं। यहाँ क्या है? यहाँ किसी ने कह दिया कान में, यार इनसे अच्छी कथा संत रामपाल जी कहना, उनके घर को चल रहे हैं, वहां से लेंगे नाम, चल यार वहीं चल। धर्म की टुकड़ियां आने शुरू हो गई, ध्यान कर लेना। जब धर्म की, सनातन धर्म की टुकड़ियां बन जाती हैं तो धर्म का ह्रास हो जाता है और हम क्या होते हैं? फिर मुगली शासन आना शुरू हो जाता है, गुलाम बन जाते हैं। जब धर्म के टुकड़े बनते हैं, ध्यान कर लेना, इस सनातन धर्म के टुकड़े बनने शुरू हो गए हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात पर। कितने धर्म निकल चुके हैं इसमें, आप सबको पता है। जितने भी संत रामपाल के चेले हैं वो इस बात को कहते हैं कि संत रामपाल ही परमेश्वर हैं। मानने को तैयार नहीं। 8 दिन तक फेसबुक पर मेरी बहस चली एक व्यक्ति से बिहार से, लेकिन उसने मानने को तैयार नहीं किया कि हाँ संत रामपाल जी। बोले जेल में गए, क्या बात है? तुम्हारा कन्हैया भी तो जेल में पैदा हुआ था। बहुत बढ़िया है। तो धर्म का पालन करना चाहिए, वरना अधर्मी महारौरव नामक नरक में जाकर गए। कुंभी बाग नरक है। जो जीव जंतु को मारकर खाते हैं उन्हें यहाँ तेल के कोलू में पिरोया जाता है। काल सूत्र वन, यहाँ तांबे के तपोई भूमि है। जो अपनी माता पिता, गुरु, वृद्धजनों, गुरुजनों और गौ ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाता है। असी पत्र वन, यहाँ खड़गे के समान तीक्ष्ण घास व पत्र हैं। जो पाखंड का धारण करते हैं उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है। शूकर वन, जो राजा निरपराध प्रजा को दंड देता है उसे यहाँ कोलू में पिराया जाता है। अंधकूप, जो खटमल, मच्छर, अन्य कीट पतंगों को मारते हैं उनको यहाँ पर भेजा जाता है। कृमि भोजन, जो बगैर किसी को दिए स्वयं खाता है उसे यहाँ कीड़े खाते हैं। सदंश, जो बलात् या चोरी से दूसरों का धन हड़पता है उसे यहाँ उसकी जो खाल है वो संडासी से खींची जाती है, गर्म संडासी से। तप्त भूमि, जो स्त्री पुरुष अन्य स्त्री पुरुष के साथ गमन करते हैं उन्हें यहाँ पर लोहे की गर्म प्रतिमाओं से आलिंगन कराया जाता है। ब्रजकंटक, जो स्त्री पुरुष अन्य सभी जातियों से गमन करते हैं उन्हें यहाँ पर कांटेदार वृक्षों से फेंक दिया जाता है। वैतरणी, जो सतकुल में जन्म लेकर धर्म की मर्यादा को नष्ट करते हैं। जो लार, पीप, मल, मूत्र, खून से भरी नदी है वैतरणी, उसे यहाँ पर डाल दिया जाता है। पुयोद, जो स्त्री या पुरुष लज्जा और शौचाचार को त्याग कर पशुओं के समान अपने से छोटे जाति के साथ गठबंधन करते हैं, जो खूब चल रहा है कि जाति की तो कोई बात नहीं, बस लड़का बता दो किसी भी जाति का। वो व्यभिचार करते हैं, उन्हें विष्ट, मूत्र, रुधिर, पीर से भरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। ये भी पाप है। प्राणरोध, जो ब्राह्मण होकर कुत्ता आदि अस्पृश्य पशुओं को पालते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ श्वास लेने में बहुत दिक्कत है इस नरक में। विशेषण, जो पाखंड युक्त यज्ञों में पशु पक्षियों को मारते हैं उन्हें यहाँ डाल दिया जाता है। कहते हैं ना, बलि मांग रही देवी, जीभ फैला रही, लप लपा रही, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि मांग रही। सारमेयदन, जो दूसरे के घरों में, खेतों में, खलिहानों में, गोदामों में आग लगा देता है उसे यहाँ पर भयंकर कुत्ते फाड़ते हैं। अविची, जो देने वाले को देने से रोकता है तथा गवाही इसमें झूठ बोलता है उसे पर्वत से गिरा दिया जाता है। देने वाले से कैसे रोकते हैं? वो विवाह संस्कार में तय हो जाकर, जब विवाह संस्कार होता है पंडित जी की दक्षिणा का नंबर आता है तो 5-6 सलाहकार और बैठ जाते हो। अगर बेचारे के 1000 रुपए देने की इच्छा भी हो तो हाथ पकड़े रहे, चल 500 में काम निपटा, कहाँ 1000 रुपए दे दिया है। जो देने वाले को रोकता है वो भी पाप कर रहा है। अयपान, जो ब्राह्मण व्रतधारी मद्यपान करते हैं उन्हें पिघला हुआ शीशा पिलाया जाता है। जो ब्राह्मण या व्रतधारी मद्यपान मदिरा पीते हैं उनको यहाँ लाकर पिघला हुआ शीशा पिलाया जाता है। क्षार कर्दम,
जो बड़ों का अपमान करता है, अपनी जाति को छिपाता है, उसे यहाँ गर्म और नमकीन पानी में डुबोया जाता है। रक्षोगण, जो स्त्री पुरुष नर बलि या पशु बलि से यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं और स्वयं भी मांस भक्षण करते हैं, उन्हें यहाँ भयंकर राक्षस खा जाते हैं। शूलप्रोत, जो पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं, उन्हें यहाँ शूली पर चढ़ाया जाता है। दंडशूक, जो उग्र स्वभाव वाले दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है। अक्षी परिवर्तन, जो घर आए अतिथि को कुटिलता से देखता है, उसे यहाँ गिद्ध नोच कर खा जाते हैं। अवट निरोधन, जो दूसरों को गड्ढे में धकेलते हैं, गुफा में कमरे में बंद कर देते हैं, उन्हें यहाँ विषैले धुएं में बंद कर दिया जाता है। जब सुखदेव जी इस प्रकार राजा परीक्षित को नरकों के बारे में बता रहे थे, तो महाराज परीक्षित भयभीत हो गए और भयभीत होकर वो उपाय पूछने लगे कि इन नरक में न जाना पड़े, इसका उपाय क्या है। बोले इसका उपाय तो केवल एक गोविंद का संकीर्तन ही है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गोविंद का संकीर्तन करते रहो, उसकी भक्ति करो, तो ये पापों से भस्म हो जाओ। करिए कीर्तन मेरे साथ हम। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, कभी ना भूलूं मैं नाम तेरा। कभी ना भूलूं मैं नाम तेरा। सदा प्रेम चित होके गाओ, सदा प्रेम चित होके गाओ, गोविंद नामों धन्यवाद वे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है जब भी सद्गुरु की कृपा कभी कभी। खिलके लगी है रोज बगीचे सत्संग के, तो कभी कभी मौका मिलता है। खिलते लगी है रोज बगीचे सत्संग के, मिलता है मानस तन में मौका कभी कभी। घबरा के मुंह न दौड़िए, सत्संग के नाम से लाती है ऐसी जगहों पर किस्मत कभी कभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
जय हो श्री राधे। ताली बजाने का एक फायदा बताऊं आपको। जिन्हें हार्ट की बीमारी है वो ताली बजाया करो, हार्ट की बीमारी जीवन में नहीं हो, इसलिए ताली बजाओ, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। लेकिन मौका तो मिलता ही नहीं ताली बजाने का। बजाएं कब हैं? बजाएं कब ताली? मौका मिले तो बजे। सुबह से उठकर शाम तक तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं। शाम को अगर जब तमाम दिन कार्य किया तो दिन चले रोटी खा के, जब भाइयों ने कह दिया कि बेटा खाट पकड़ने अफसोस, ताली कब बजा? लेकिन बात सही है।